अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो आप मुक्त हो रहे हैं गुरु चांडाल दोष की नकारात्मक ऊर्जाओं से। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो आप आने वाले समय में उस लाइमलाइट को प्राप्त करेंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 है तो आने वाले समय में बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बीसीपी मेथड को अगर हम अप्लाई करें तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ये भाव जो है वो आने वाले समय में एक्टिवेट होगा। ये है रियल चेंज मेरे जीवन में आता हुआ कि आने वाले ईयर में मेरा अगर चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो चौथे भाव से संबंधित कुछ बहुत स्पेशल विशेष मेरे जीवन में होगा। फोर्थ हाउस कंट्रोल करता है आपकी संपत्ति को, फोर्थ हाउस कंट्रोल करता है आपके सुख को। आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो मैरिज रिगार्डिंग कुछ स्पेशल हो सकता है। आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो ब्रिज बना सकते हैं अपनी एजुकेशन और अपने कैरियर के मध्य। तो बीसीपी भृगु चक्र पद्धति, जब इसे आप न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हाँ, ये चीज जो है वो आने वाले समय में मैं प्राप्त कर सकता हूँ। आने वाले समय में ये पर्टिकुलर हाउस जो है वो लाइमलाइट के अंदर आएगा ही आएगा। यही तो वास्तविक चेंज है कि इस ईयर मैंने अपने छठे भाव पे बहुत फोकस करा है, मैंने अपने फाइनेंस पे फोकस करा है, अपने कैरियर पे फोकस करा है। आने वाले समय में मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूंगा, क्या चीज है वो जो एक्टिवेट होगी, उसे आप समझ सकते हैं भृगु चक्र पद्धति से। उसमें आपको ना दशा चाहिए ना गोचर चाहिए, और आप उस मंथ तक आ सकते हैं भृगु चक्र बिंदु को निकाल के कि ये मंथ जो है ये मेरे लिए सबसे फेवरेबल मंथ रहेगा। अगर आपको बिजनेस के बारे में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उस मंथ में लीजिए, मैरिज रिगार्डिंग लेना है तो भी उस मंथ में लीजिए। इस तरह से आप जब अप्लाई कर देते हैं भृगु चक्र पद्धति को ईयरली नंबर्स के साथ, न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से जैसे ही आप कनेक्ट कर देते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है लाइफ के रिगार्डिंग। तो देखते हैं आने वाला समय क्या उम्मीदें होल्ड करता है आप लोगों के लिए। देखिए 2024 में जो मूल बदलाव है वो है केतु से सत्ता, पावर का जो ट्रांसफर है वो शनि की तरफ हो रहा है। 2023 में अंक था 7, इस साल अंक है 8 और आने वाले समय में अंक होगा 9। तो ये सत्ता का हस्तांतरण है, ये पावर का ट्रांसफर है। केतु महाराज से पावर जा रही है शनि के पास। शनि आने वाले समय को आधिपत्य में रखते हैं, वो आने वाले समय को कंट्रोल करेंगे। आपने देखा होगा 2023 के अंदर बड़े बड़े रिलेशंस में इश्यूज आए, बड़े बड़े आपका ये डाइवोर्स रिलेटेड केसेस जो हैं वो फाइल हुए। वो कंट्रोल करते हैं आपकी आजीविका को, वो कंट्रोल करते हैं आपके एजुकेशन के पार्ट को, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्लियर ही नहीं कर सकते अगर आपके पास शनि की मूल ताकतें ना हो। तो शनि कंट्रोल करते हैं आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स को, क्योंकि शनि जो ग्रह हैं वो आयु के ग्रह हैं, ये सबसे ज्यादा समय लेते हैं गोचर करने में। तो अगर आपका चार्ट शनि की एनर्जीज को सपोर्ट करता है, मान लीजिए आप शनि की दशा के अंदर हैं, शनि की सब दशा महादशा के अंदर हैं, तो आने वाले समय में आप अपने आप को पाएंगे कि मैं लाइमलाइट स्पॉटलाइट के अंदर आ रहा हूँ। अगर शनि आपके चार्ट में वक्री है तो भी आप ये महसूस करेंगे कि मैं कोई लाइमलाइट या स्पॉटलाइट के अंदर आ रहा हूँ आने वाले ईयर में। ये पार्ट हुआ शनि का, क्योंकि शनि आने वाले समय को कंट्रोल करते हैं। कैरियर रिलेटेड बड़े चेंजेस देखे जाएंगे। अनडायग्नोज हेल्थ इशू, एक नए तरह के हेल्थ इश्यूज का पता लगना, नई तरह की बीमारियों का पता लगना, ये भी पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको वो समय बेटर बनाना है, अगर आपको उससे सबसे ज्यादा एनर्जीज को प्राप्त करना है, तो विश्वास करिए आप शनि देव को प्रसन्न करके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शनि आने वाले समय में सबसे मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एक तो वो लाइमलाइट के अंदर है, सारी ताकतें उनके पास हैं, और दूसरा वो मजबूत बहुत ज्यादा है। तो शनि के सारे कारक लाइमलाइट के अंदर आ जाएंगे, वो सेंटर स्टेज पे आ जाएंगे। कैरियर में आप बड़े बदलाव कर सकते हैं, व्यवसाय में बड़े बदलाव कर सकते हैं, इसी के साथ साथ फॉरेन ट्रेवल रिगार्डिंग आप कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जिन लोगों को डिले बहुत हुआ है मैरिज में, उनका वो जो डिले है वो अब जाता हुआ उनको दिखाई देगा। तो ये पार्ट है शनि महाराज का। कैसे आपको प्रभावित करेंगे ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल ईयर नंबर पे कि हाँ हेमंत जी, मुझे एक नंबर कंट्रोल करता है, मुझे 2 अंक कंट्रोल कर रहा है, मुझे 3 अंक कंट्रोल कर रहा है। तो आपको ये जानना होगा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या है। अब उसको कैसे फाइंड किया जाएगा? 2024 का जो कंपाउंड अंक है, जैसे ही मैं कंपाउंड कहता हूं, आप समझिए न्यूमरोलॉजी में आपको एक मूल नंबर पे आना होता है। 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, या 10, 11 ऐसे नहीं होते। अगर आप 11 की बात करेंगे तो मैं कहूंगा 1 + 1 = 2। तो इस तरह से एक मूल नंबर पे आपको आना होता है। अगर आपका जन्म हुआ है 7 जुलाई को, या मान लीजिए और कॉम्प्लिकेटेड करें इसे कि आपका जन्म हुआ है 13 जुलाई को, तो 13 के अंदर 2 नंबर हैं 1 और 3, इनको आप जोड़ लीजिए 4 आ जाएगा। जुलाई का जो मंथ है वो है 7 नंबर का मंथ, और जब आप इन दोनों चीजों को जोड़ लेंगे 7 को और 13 को, तो आपको नंबर निकल के आएगा 11।
और 11 को भी आपको जोड़ लेना है, उसको भी एक मूल नंबर में परिवर्तित कर लेना है। तो 1 + 1 = 2। अब ये जो 2 नंबर आपका आया है, ये आपको पहले से पता था कि मेरा जन्म इस समय हुआ है, तो ये 2 नंबर मेरे साथ हमेशा रहेगा। अब जैसे ही कोई नया साल शुरू होता है, आप उस साल का नंबर देख लीजिए कि इस ईयर पे किस ग्रह का रूल है, ये ईयर किस नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे 2024 जो है वो 8 नंबर को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। तो अब 8 को आप अपने जो नंबर आपके पास आया है 2, उससे जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, यहाँ 1 से 9 तक में ही बातें होती हैं, ये अलग तरह की गणित है, तो आप 10 को वापस से 1 ही लिखेंगे। तो आने वाले समय में आपका पर्सनल रियल नंबर हो गया 1। तो इस तरह से आप अपने नंबर पे आ सकते हैं कि ये मेरा एक नंबर है। अब मान लीजिए आपको नंबर पता लग गया है, तो आने वाले समय में आपको उस ग्रह के अनुसार ट्यून होना है। जैसे अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 हो, सुविधा के लिए मैं कहूंगा अगर आपका नंबर 1 है, तो अगर आपका नंबर 1 है तो आपको सूर्य की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है। आप अपने लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क को बहुत इजीली फिनिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट से विशेष तरह के संबंध बन सकते हैं। अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, इस साल कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाएगा मेरे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्लियर कर सकते हैं आप एग्जाम को डेफिनेटली। द थर्ड पार्ट इज, सूर्य जो है वो आपकी प्रगति को इंडिकेट करते हैं, समाज में आपकी, सोसाइटी में आपकी वेलनेस को इंडिकेट करते हैं कि मेरी इज्जत कितनी है सोसाइटी में, समाज में आपका वर्चस्व कितना है। तो मैरिज भी वर्चस्व को दिखाती है, जॉब भी वर्चस्व को दिखाती है, फॉरेन ट्रेवल भी वर्चस्व को दिखाता है। तो जो बड़े काम है वो आप आसानी से कर पाएंगे, जिनसे आपका वर्चस्व बने। द फोर्थ पॉइंट इज कि हेल्थ में आपको बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि एक तो शनि देव है, एक सूर्य देव है, आप इन दोनों को जानते हैं, इन दोनों का कनेक्ट आप जानते हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बहुत कॉशियस रहना है। हेल्थ में भी आई साइट रिलेटेड इश्यूज मेनली देखे जाते हैं, सूर्य राहु का संबंध हो या सूर्य शनि का संबंध। फादर से कनेक्ट को बेहतर बनाना है, अंकल जो होते हैं उनसे कनेक्ट्स को बेहतर बनाना है। तो इस तरह आप उस मैलेफिक एनर्जी से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। बट ओवरऑल सूर्य की जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा होती है, वो काम को पूरा करने की ऊर्जा होती है। सूर्य से ही दिन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से कामों में प्रगति आएगी, कामों में तेजी आएगी। और ओवरऑल आपको सूर्य के गोचर को ध्यान रखना है। आने वाले ईयर में फरवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय आपको अपने प्रोसेस को होल्ड कर देना है। अगर आप सूर्य की दशा में हैं तो ये एनर्जी आपको ज्यादा इफेक्ट करेगी, और अगर आप शनि की दशा में हैं तो वहां आपको हेल्थ रिगार्डिंग मोर केयर बरतनी है, और फाइनेंस के रिगार्डिंग भी केयर बरतनी है। तो आपकी दशा क्या है, आपके और गोचर्स क्या हैं, उन सबको हम समझेंगे अगले सेशंस के अंदर। क्योंकि देखिए, आपको नंबर आज पता है, आप उस प्लेनेट को समझ पाए हैं, और गोचर में आपको किस प्लेनेट को ध्यान में रखना है आप इस बात को समझ चुके हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये ग्रह कमजोर हो रहा है और ये कब मजबूत हो रहा है। जब ये ग्रह मजबूत होगा तब आपके सारे काम बन जाएंगे, जब ये कमजोर होगा आप जानते हैं रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। तो इस तरह और ग्रहों को जानकर और ग्रहों के साथ इसको जोड़कर आप बेटर स्थिति पे आ सकते हैं अपने ईयर के रिगार्डिंग। बट आने वाले समय में डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा बदलाव, जिससे आपके समाज में जो प्रगति है, जो ऊंचाई है वो बढ़े। तो ओवरऑल जो है वो बेटर स्थिति दिखाई देती है, चाहे वो मैरिज रिगार्डिंग हो, चाहे वो कैरियर रिगार्डिंग। अगर आपका नंबर जो है वो 2 है तो अब आपको चंद्रमा की विशेष ऊर्जाएं मिलेंगी। ये ईयर है कॉपरेशन करने का। पिछले ईयर में आपने बहुत ज्यादा सफर करा होगा, क्योंकि केतु और चंद्रमा जो है उनके अंदर एक विरोध है। केतु डिटैचमेंट को इंडिकेट करता है और चंद्रमा जो है वो अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। लेकिन इस ईयर में आपको कॉपरेशन करना है, इस ईयर में आपको अटैच होके अपने कामों को करना है, आपको चंद्रमा की बातों को मानना होगा। अगर आप चंद्रमा की दशा के अंदर हैं या अगर आप गुरु की दशा के अंदर हैं, तो ये ईयर जो है वो आपके लिए एक रिमार्केबल ईयर रहेगा कि हाँ, इस ईयर में मैंने बहुत कुछ अचीव करा है। और अगर आप शनि की दशा के अंदर हैं, अगर आप केतु की दशा के अंदर हैं, तो वहां आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। द सेकंड पार्ट इज कि आपको हमेशा किसी अच्छे एनवायरनमेंट में बने रहना चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहेंगे जो बहुत डिप्रेसिव है, जो बहुत डिटैचमेंट की बातें करता है, तो वो इनडायरेक्टली आपकी साइकिक को अफेक्ट करेगा। क्योंकि इस ईयर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका साइकिक, कि आपका माइंड चीजों को कैसे ले रहा है। अगर माइंड चीजों को अच्छी तरह ले रहा है तो आप सामान्य तरीके से ही समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी रॉन्ग कम्युनिटी में आ गए, रॉन्ग कनेक्शंस में आ गए, वहां आपको प्रभाव दे सकता है नकारात्मक। द थर्ड पार्ट इज कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है इस ईयर।
और उसमें भी फैब का मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मंगल जो है वो उच्च अवस्था में रहेंगे और वो कर्क राशि को प्रभावित करेंगे। तो फैब के मंथ में किसी रिलेशनशिप का बिल्ड होना, किसी रिलेशन का किसी बॉन्ड का बनना, ये इंडिकेट होता है। ओवरऑल आने वाला टाइम जो है वो फार बेटर है, क्योंकि चंद्रमा और शनि का कनेक्ट फिर भी बेहतर है चंद्रमा और केतु के कनेक्ट से। तो 2 नंबर अगर आपका है तो आप ये समझिए कोऑपरेशन करके, लोगों से मिलजुल कर ही आप चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज कि हेल्थ और फाइनेंस का अगर आपको विशेष ध्यान रखना होगा अगर आप शनि या फिर केतु की दशा के अंदर है। द थर्ड पार्ट इज कि फैब के मंथ और उसके आसपास किसी रिलेशनशिप का बनना इंडिकेट होता है। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि जब भी चंद्र ग्रहण लगे, क्योंकि आने वाले समय में हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे, उस समय आपको अपने प्रोसेस को रोक देना, जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसमें ढिलाई बरतनी है, क्योंकि वो जो चंद्र ग्रहण का टाइम होगा उस समय आपको कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट सा महसूस होगा अपने चंद्रमा के साथ, कि यार ये साइकिक जो है, ये जो मेरा माइंड है, ये चीजों को सही तरह से क्यों नहीं ले रहा। और चंद्रमा का बहुत विशेष कनेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी से। तो किसी भी तरह के आर्ट में कुछ करना हो, एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना हो, फॉरेन ट्रेवल को करना हो, या फिर प्रॉपर्टी को परचेज करना हो, इस तरह के 4-5 चीजें ये जो है ये सेंटर स्टेज पे रहेंगी आने वाले ईयर के अंदर। गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका आपको ध्यान रखना। अगर आपका नंबर 3 है तो आपके पास विशेष ऊर्जाएं हैं आने वाले समय के अंदर गुरु की। गुरु के गोचर को आपको ध्यान में रखना है, और इस समय गुरु जो है वो शनि से 3 11 का कनेक्ट बना के चल रहा है। ये एक शानदार कनेक्ट है, क्योंकि शनि से गुरु तीसरे नंबर पे हैं और गुरु से शनि 11वें नंबर पे हैं। ये इंडिकेट करता है कि शनि गुरु को फुल सपोर्ट दे रहे हैं और आने वाले ईयर में आप कोई ना कोई लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपसे जो 11th है, जो आपका लाभ है, उसके अंदर शनि बैठे हुए हैं बहुत मजबूत स्थिति में। तो अगर आपका नंबर 3 है तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आप गुरु चांडाल दोष की मैलेफिक एनर्जी से अपने आप को बाहर निकलता हुआ पाएंगे। तो सेकंड पार्ट इज कि लाइफ के अंदर कुछ बहुत स्पेशल होगा गुरु के रिगार्डिंग। गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, सोसाइटी का। मैरिज के कोई चांसेस हो, कोई फैमिली में कोई फंक्शन हो, कोई सेरेमनी, इस तरह के कोई फंक्शंस हो, या फिर कोई सोसाइटी में किसी तरह का फंक्शन हो, ऐसा कोई भी काम जिससे आपकी इमेज जो है वो सोसाइटी में बहुत मजबूत होकर जाए। आप यूजीसी के पेपर दे रहे हो, एजुकेशन वाइज कोई पेपर दे रहे हो, या टीचिंग रिगार्डिंग कोई पेपर दे रहे हो, यूपीएससी के कोई एग्जाम्स को राइट कर रहे हो, क्योंकि गुरु इज ऑल अबाउट द मिनिस्टरशिप क्वालिटीज। गुरु मीन्स मिनिस्टर, गुरु मीन्स टीचर, गुरु मीन्स हीलर, एस्ट्रोलॉजर। तो इन वर्क्स के अंदर आप बहुत अच्छा वर्क कर पाएंगे आने वाले समय में। आपको इन्हीं वर्क के ऊपर फोकस करना है। हेल्थ डेफिनेटली बेटर रहेगी, और आने वाला ईयर जो है वो पिछले ईयर से मुझे ज्यादा बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि पिछले समय में गुरु राहु के साथ थे, गुरु चांडाल दोष था, केतु का वो साल था, और उसमें राहु और केतु के सरप ने गुरु को पूरी तरह जकड़ लिया था। तो फ्रीडम जो है वो आने वाले समय में आपके जीवन में आएगी। हेल्थ मुझे बेटर दिखाई देती है, फाइनेंस मुझे बेटर दिखाई देते हैं। 1 मई के बाद जीवन के अंदर विशेष जो परिवर्तन है वो 1 मई और उसके आसपास और उसके बाद आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो गुरु का गोचर उस समय आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। हर चीज में ये चाहना है कि मुझे सिक्योरिटी मिलती रहे। अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज से तो मैं उससे बाहर निकल आऊं, क्योंकि आने वाले समय में गुरु मेष से वृषभ राशि में जाएंगे। दैट ऑल अबाउट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो हमें सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो कैरियर में हो। अगर वो नहीं मिलती है तो उससे आप बाहर आ जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप मे भी डिस्कनेक्ट महसूस करें उस पर्टिकुलर वर्क से। अगर आपका नंबर जो है वो 4 है तो 4 नंबर के अंदर आप जानते हैं राहु की ऊर्जा है। 2024 में भी 4 नंबर है, तो राहु की ऊर्जा इस समय भी आपको मिलती हुई रहेगी। इस समय आप अपने आप को सेंटर स्टेज पे पाएंगे कि इनडायरेक्टली मैं सेंटर स्टेज पे आ रहा हूँ। अगर आप रिलेशंस की बात करें तो राहु इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। राहु जो है वो अटैचमेंट बनाता ही बनाता है, तो रिलेशंस के रिगार्डिंग आने वाला समय जो है वो बेहतर है। द सेकंड, राहु इज ऑल अबाउट मिस्टिकल पावर। तो मिस्टिकल पावर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, और राहु इस समय मीन राशि के अंदर है। आने वाले ईयर में भी वो मीन राशि में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इसका मतलब है कैरियर में बड़े परिवर्तन जो है वो इंडिकेट होते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आप किसी भी तरह की डीले को फेस कर रहे हैं कि यार मेरे को डीले बहुत मिल रहा है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, या मैरिज और इन चीजों में मैं डीले बहुत हो रहा है मेरे साथ, तो वो डीले भी खत्म होगा।
द फिफ्थ पॉइंट इज राहु प्लस शनि। यहाँ आपको बस अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो राहु की एनर्जी और वो भी राहु ऐसे जो शनि के नक्षत्र में गोचर करे, तो जुलाई के आसपास आपको अपनी हेल्थ का ध्यान काफी ज्यादा रखना है। एंड द अनदर पॉइंट इज कि राहु और शनि जब भी मिलते हैं इंसान बाउंडेशंस को ब्रेक करने की इच्छा रखता है, तो हो सकता है फॉरेन ट्रैवल के कोई चांसेस आने वाले समय में बनते हुए दिखाई दे। ओवरऑल जो आने वाला टाइम है वो फार बेटर है देन दिस ईयर। इस ईयर से तो मुझे बेहतर दिखाई देता है आने वाला टाइम। उसमें आपको सिक्योरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, रिलेशंस ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, एंड पूरा जो फोकस रहेगा वो इस तरह रहेगा कि कैरियर जो है वो सिक्योर हो जाए। अगर आपको कैरियर में सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो वहां आप हो सकता है एक डिस्कनेक्ट महसूस करें कि यार यहाँ चीजें सही नहीं चल रही, क्योंकि रिलेशंस तो अपने आप बन जाएंगे, लेकिन कैरियर में आपको फोकस देना होगा, अपना फोर्स देना होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी कि हाँ कैरियर को मुझे बनाना है कैसे भी करके। किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो एजुकेशन को स्विच करना चाहता है, तो मैं कहूंगा आप टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल चीजों पे चले जाइए। डिप्लोमा करना चाहते हैं तो टेक्निकल चीजों के बारे में, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही टेक्निकल प्लैनेट हैं वैदिक ज्योतिष के। ओवरऑल 4 नंबर अगर आपका है तो अच्छी एनर्जीज मुझे इंडिकेट होती हैं आपके जीवन के अंदर आते हुए। अगर आपका नंबर 5 है तो बुध की एनर्जीज जो है वो आपको पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। बुध और शनि का आप जानते हैं बहुत अच्छा संबंध है, और बुध आने वाले समय में अपनी उच्च राशि को भी प्राप्त करेंगे। वो थोड़ा लेटर फेस में प्राप्त करेंगे, तो हो सकता है शुरुआत जो हो इस ईयर की उसमें आपको लोगों का समर्थन लेना पड़े, लोगों से हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपका है। जून जुलाई के बाद आपको अपने जीवन में विशेष परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मेरी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत पावर आ रही है। शुरुआत में हो सकता है आपको लोगों से समर्थन लेना पड़े, लोगों से सपोर्ट लेना पड़े अपने कामों को करने में। तो मैं ये कहूंगा इस ईयर में आप अपने छूटे हुए वर्क्स को इजीली कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज आपको लोगों से कहीं ना कहीं समर्थन लेना पड़ सकता है, तो उसको एक नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में बुध वीनस के साथ नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। वो पूरी तरह इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो दूसरों के सपोर्ट से मजबूत होगा, और जून जुलाई के बाद आपका स्वयं का जो चमक है, स्वयं का जो प्रभाव है वो अपने आप क्षितिज पे फैलने लगेगा। इसके अलावा बुध और शनि का जो संबंध बनता है वो व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे बुध की जो राशियां हैं वो द्विस्वभाव राशियां हैं, ये इनके पास हमेशा ड्युअलिटी बनी रहती है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको 2 ऑप्शन दिखाई दें हर चीज के अंदर, मैरिज के अंदर, कैरियर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कि ये मैं करूं या नहीं करूं, और करूं तो क्या मैं बिजनेस करूं या फिर मैं जॉब करूं। बट अगर ऐसी चीजें आपके जीवन में होती हैं, अगर आप इससे कनेक्ट महसूस करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा शनि को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको बीसीपी मेथड भी देखना है, जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा भाव मेरे चार्ट का एक्टिवेट हो रहा है। अगर दशम भाव एक्टिवेट होता है तो जॉब करिएगा, सप्तम होता है तो बिजनेस करिएगा। तो इस तरह आपको समझना होगा। जनरल एनर्जीज आ रही हैं प्लैनेट की तरफ से, और विशेष एनर्जी आ रही है कि हाँ एट द एंड ये चीज होके रहेगी मेरे जीवन में, वो आ रही है बीसीपी मेथड से। बुध का इतने प्रभाव के अंदर होना, आपको पूरी तरह कंट्रोल करना इंडिकेट करता है कि आने वाले ईयर में बड़े परिवर्तन जीवन के अंदर होंगे। वो बिजनेस के रिगार्डिंग होंगे, वो फाइनेंस के रिगार्डिंग होंगे, वो रिलेशंस के रिगार्डिंग होंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशन, ये 3 चीजें जो हैं वो सेंटर स्टेज पे बनी रहेंगी आने वाले टाइम में। फॉरेन ट्रेवल का कुछ इंडिकेशन बन सकता है, क्योंकि बुध शनि के साथ कनेक्ट होंगे, और बुध और शनि को मैं फार बेटर समझता हूँ बुध और केतु से। तो पिछले टाइम में हो सकता है आपने काफी ज्यादा सफर किया हो, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज चीजें आपके अनुसार नहीं चली हो, बट आने वाला टाइम जो है वो आपसे बिलोंग करता है। अगर आपका अंक 6, शुक्र की मूल ऊर्जाएं हैं, शुक्र इज ऑल अबाउट भव्यता। आप शुक्र की बात करेंगे, मैं कहूंगा रिलेशंस की बात कीजिए, मैं कहूंगा कैरियर की बात कीजिए, मैं कहूंगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कीजिए, मैं कहूंगा भव्यता को शो करिए, भव्यता को प्रदर्शित करिए। कार बाइक्स को परचेज करना हो, फॉरेन ट्रेवल्स करने हो, पार्टनर को सेटिस्फाई रखना हो, पार्टनर को पूरी तरह संतुष्ट रखना हो, या किसी भी तरह से अपनी ताकत को समाज में प्रदर्शित करना हो। आप समझिए शुक्र का शनि के साथ बहुत विशेष संबंध है। शुक्र की ही एक राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें शनि जो है उच्च के होते हैं। शुक्र की लगन हो या शुक्र की राशियां हो, उनके लिए शनि जो है वो राजयोग का ग्रह है। तो अगर आपका नंबर 6 है तो ये समझिए ये साल आपको सपोर्ट करके जाएगा ही जाएगा। इसमें आपको शुक्र और शनि को ब्लेंड करना होगा, उन दोनों को मिक्स करना होगा।
अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर को चीजें अपनी तरफ से प्रोवाइड करनी होंगी। अगर आप कैरियर को बेटर करना चाहते हैं तो उसमें आपको नई स्किल्स को सीखना होगा। आपको वीनस की तरफ जाना होगा इस ईयर। वीनस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल आउटलुक। हर चीज के बारे में वो ब्यूटीफुल आउटलुक है वीनस के पास। वो हर चीज को ब्यूटीफुल तरीके से, ब्यूटीफुल नजरिए से देखता है। तो ये स्पेशल चीजें हैं जो हमें निश्चित करनी होंगी आने वाले ईयर के अंदर। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपसे कहूँ, मई के मंथ में कुछ विशेष परिवर्तन आपके जीवन के अंदर मुझे इंडिकेट होते हैं, दिखाई देते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्र जो है वो उच्च के होंगे आने वाले समय के अंदर। शुरुआत में, आने वाले ईयर में शुरुआत में ही शुक्र जो है वो उच्च के होंगे। तो आने वाला ईयर आपके लिए डेफिनेटली सपोर्टिव है। और उसके अंदर अगर आप शनि और शुक्र को ब्लेंड कर देते हैं, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो आप चीजों में प्रगति ला सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, बहुत लंबे समय से चीजें आगे नहीं बढ़ रही, तो वहां बढ़ सकती हैं। कैरियर को अगर आपको पॉलिश करना है, अगर आपको वर्क पॉलिटिक्स को खत्म करना है, कैरियर में ये करना है कि हाँ मेरा प्रभाव सबसे ज्यादा बना रहे, तो शुक्र की तरफ से उसे पॉलिश कीजिए। अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करिए, आर्ट के ऊपर वर्क करिए, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाइए, क्योंकि शुक्र का एस्ट्रोलॉजी से भी संबंध है और हीलिंग से भी संबंध है। शुक्राचार्य आप समझते होंगे, शुक्राचार्य ऑल अबाउट हीलिंग। कौन सा भाव एक्टिवेट होगा उसके लिए बीसीपी मेथड को देखिएगा, टाइमलाइन में आपको मिल जाएगा बीसीपी मेथड की, कब हम चर्चा करेंगे। अगर आपका नंबर 7 है तो केतु महाराज की ऊर्जा है। केतु और शनि का जो संबंध होता है वो आध्यात्मिक जगत के लिए एक राजयोग की तरह होता है। केतु अगर शनि से मिल जाते हैं और अगर इसमें गुरु का भी सौम्य मिल जाए तो आप समझिए गुरु कर्म मोक्ष योग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नाड़ी का बहुत स्पेशल योग है जिसमें इंसान आध्यात्मिक जगत में शिखर अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ भौतिक जगत की अगर हम बात करें तो केतु और शनि का संबंध किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट तपस्या, शनि इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। उसको भौतिक जगत में कुछ स्वाद ही नहीं है, तो वो फोकस करता है, अल्टीमेट फोकस करता है चीजों के ऊपर। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो डीप रिसर्च में है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी एग्जाम को राइट कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो ऐसे वर्क के अंदर है जिसमें लोगों की गलतियों को निकालना होता है, जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो इसी तरह का वर्क करते हैं, डीप रिसर्चर इसी तरह का वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हैं, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत नई, बहुत ऊंचाइयां, संभावनाएं लेके आता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किसी लीगल बैटल में हूँ, किसी फाइनेंशियल इशू में हूँ, हेमंत जी में बाहर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो मैं कहूंगा निश्चित आप आ सकते हैं। क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट स्मॉल स्मॉल डिटेल्स और शनि इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। शनि इज ऑल अबाउट द लीगल बैटल, लीगल साइड। तो केतु और शनि का जो कंबाइंड बनेगा, जो उनका संयोजन बनेगा आने वाले समय में, वो आपको समस्याओं से बाहर निकाल सकता है अगर हम शनि को केतु से कनेक्ट कर दें तो। और वो कनेक्ट आप कैसे करेंगे, आपको ये समझना होगा कि कौन सा भाव है मेरी कुंडली का जो एक्टिवेट हो रहा है और उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए आने वाले समय में। तो इस तरह से हम उन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं इजीली। आने वाला ईयर डेफिनेटली बेटर है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि मेरे हाथों से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, पावर का जो ट्रांसफर हो रहा है इस समय यूनिवर्स में। केतु के कैंप से पावर उठ के जा रही है शनि के कैंप की तरफ। तो ये एक व्यवस्था है जो देखने को मिल सकती है। अगर आपका नंबर 8 है तो अब आप ये समझिए आप सेंटर स्टेज के अंदर हैं, क्योंकि ये ईयर ही आपका है, 8 ईयर ही आपका है। कैरियर में, मैरिज में रिमार्केबल चेंजेस जो है वो आप इस साल कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि इस साल मेरा कौन सा भाव एक्टिव है। क्या मेरा चौथा भाव एक्टिव है तो मैं प्रॉपर्टी में कुछ बड़ा करता हूँ, अगर मेरा पंचम भाव एक्टिव है तो मैं रिलेशन में कुछ बड़ा करता हूँ, एजुकेशन में कुछ बड़ा करता हूँ। तो आपको ये जानना होगा कि मेरा कौन सा हाउस है मेरे चार्ट का जो एक्टिवेट हो गया है, और उसको आप समझ सकते हैं बीसीपी रघु चक्र पद्धति से बहुत इजीली। बट ओवरऑल आने वाला ईयर आपका है, उसके अंदर पूरी सामर्थ्य है आपको शिखर पे ले जाने की। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शनि का आधिक्य भी आपके जीवन के अंदर आ सकता है। तो आप अपनी दशाओं के ऊपर गौर कीजिए कि मेरी दशा क्या चल रही है। शनि का जब आधिपत्य इंसान के ऊपर आता है, जब आधिक्य शनि का बनता है, तो कई बार आदमी डिप्रेसिव हो जाता है, वो समाज से दूर रहना चाहता है, उसको ये लगता है चीजों में डीले बहुत आता जा रहा है, उसको ये लगता है हर इंसान मेरी कमियां ही निकालता जा रहा है। तो अगर शनि का आधिक्य आपके जीवन पे हो गया है तो वहां आपको सोसाइटी में जाना चाहिए। अगर शनि का आधिक्य नहीं है, या मान लीजिए अगर हो भी गया है, तो आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं आप शनि को बैलेंस कर लेते हैं,
और रेमेडी मैं यही कहूंगा कि नीलकंठ शनि स्तोत्रम का जाप आपको करना चाहिए इस ईयर। अगर आपका नंबर 9 है तो मंगल की ऊर्जाएं हैं। आप ये समझिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस उस शिखर अवस्था को प्राप्त करने से थोड़ा ही पीछे हूं, क्योंकि 2024 तो शनि का साल है, लेकिन 2025 जो है वो मंगल का साल है। तो इस ईयर में आपको ऐसा लगेगा कि कैरियर हो, मैरिज हो, चाहे मेरी फैमिली हो, मेरे फाइनेंस हो, मैं बस उस शिखर अवस्था को प्राप्त करने के बहुत नजदीक हूँ। मेरा जो ग्राफ है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, और ये हमको मंगल के गोचर से भी इंडिकेट होता है, क्योंकि मंगल इस ईयर में फरवरी के मंथ में ही सबसे पहले जो उच्च के हो रहे हैं वो मंगल है, शनि की ही राशि में उच्च के हो रहे हैं। तो ये ईयर आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। ये ईयर आपको वो फाउंडेशन, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उच्च होने की, अपनी सामर्थ्य, अपनी स्किल्स को रिफाइन करने की। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ये करना चाहते हैं कि हाँ हेमंत जी, मुझे बस अब वो उच्च अवस्था प्राप्त करनी है जीवन में, तो आप वो कर सकते हैं। कैरियर में आपका प्रभुत्व जो है वो इस साल जम पाएगा, लेकिन मंगल शनि जब भी जुड़ते हैं, इंसान जो है वो हायर डेजिग्नेशन के पीछे भागता रहता है। उसको चाहिए वो उच्च अवस्था। मंगल कारक है दशम भाव के, वो कारक है उच्च अवस्थाओं के, वो कारक है कैरियर में हाई डेजिग्नेशन के। तो वो भागता है, वो चाहता है कि मुझे बस वो उच्च अवस्थाएं मिल जाएं। वो चाहता है कि मेरे ग्रोथ हो जाए कैरियर में, पे राइज मुझे मिल जाए। मैरिज में उसे ऐसा लगता है कि मेरा डोमिनेंस बनना चाहिए। तो वहां मैं आपसे कहूंगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए, अपने वर्क, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपका है। तो उस सत्ता को छीनने से बेटर है कि वो सत्ता अपने आप आपको यूनिवर्स ट्रांसफर करते हैं। तो वहां आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। पेशेंस इज द की। you are actually having the power of planet Mars and planet Saturn combined. So आप पेशेंस जो है वो की बनती है। ये जानिए कि आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा हाउस है मेरे चार्ट का जो एक्टिवेट होगा इस साल। जहां पे भी मंगल की राशियां आती हैं, उन हाउसेस पे बहुत ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। अगर मंगल की राशि मेष जो है, मैं मेष की बात कर रहा हूँ, मूल त्रिकोण राशि की, वो अगर आपके चतुर्थ भाव में है, तो प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां आपको कुछ ना कुछ बेटर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वो अगर आपके सप्तम भाव में है, तो रिलेशनशिप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, या मान लीजिए आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, LLP प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर स्टॉक में आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म्स है, तो वहां आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि कैसे हम इसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। मूल ऊर्जा तो मंगल की है, लेकिन आपको उसको हर एरिया में स्ट्रक्चर देना होगा। वो हेल्थ के बारे में भी कहते हैं, वो फाइनेंस के बारे में भी कहते हैं, वो लीगल बैटल्स के बारे में भी कहते हैं। तो काफी चीजें हैं, उन्हें हम समझेंगे अगले सेशन के अंदर। उसके लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नया प्रयास है आप, जी हाँ, रघु चक्र पद्धति, जिसके बारे में बहुत कम ही एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो चर्चा भी करते हैं। आप सामान्य तौर पे दशा और गोचर का प्रयोग करते हैं किसी इवेंट को टाइमिंग करने का, कि मैरिज कब होगी, कैरियर में जॉब के कब आसार हैं, फॉरेन ट्रेवल के कब आसार है, हाउस होम परचेज कब होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं दशा और गोचर को। लेकिन भृगु चक्र पद्धति आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकती है, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत कम है। तो ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है और ग्रेटर इफेक्टिव है। अब इसमें किया क्या जाता है, आपको दो डिफरेंस समझने होंगे। पहला है भाव। हाउस जो होते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर, वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। जब मैं मेष राशि कहता हूं, तो मेष राशि अपने आप में एक पूर्ण व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर उसके फल इंडिकेट नहीं है। मेष राशि अगर आपके चौथे भाव में है तो वो आपके हाउस होम के बारे में कहेगी, दशम भाव में है तो कैरियर के बारे में कहेगी। इसका मतलब है राशियां और भाव, जो हाउस जो है वो अलग अलग चीजें हैं। और हाउस जो होते हैं वैदिक ज्योतिष में, जो भाव होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं फलों को, वो कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेस को। दशम भाव आपके कैरियर को कंट्रोल करता है, नवम भाव आपके भाग्य को कंट्रोल करता है। कई लोगों के जीवन में आपने देखा होगा, किसी पर्टिकुलर ईयर में उनके जीवन में सब कुछ उड़ जाता है, मतलब खत्म हो जाती हैं चीजें। और किसी किसी ईयर में ऐसा होता है कि आदमी अपने चरम शीर्ष को प्राप्त कर लेता है, उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। किसी ईयर में वो प्रेसिडेंट बन जाता है, किसी ईयर में वो बिल्कुल रोड पे आ जाता है। क्यों ऐसे बड़े परिवर्तन होते हैं जातक के जीवन में? उसका आंसर है भृगु चक्र पद्धति, BCP। इसमें क्या होता है, आपकी एज को वरीयता दी जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि जातक की उम्र क्या है, और उसकी उम्र के अनुसार उसका एक भाव जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में
निश्चित रूप से आपकी उम्र तो बढ़ेगी, कोई ना कोई वो दिन होगा जिस दिन आपने जन्म लिया है, वो आपका बर्थडे होगा, उस ईयर के बाद, उस डे के बाद आपकी उम्र जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और ये वृद्धि जो है वो आपके चार्ट में भी इंडिकेट होगी। आप अगर 30 से 31 साल के हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जीवन में बदलेगा। चार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक भाव जो होगा वो लाइमलाइट के अंदर आ जाएगा। ये अब आप 31 साल के हो गए हैं, कुछ चीजों को आपको बैक में रखना होगा और ये भाव अब आपका एक्टिव हो चुका है। अगर वो आपका नवा भाव है, या मान लीजिए नवमेष भाग्य के कारक उस भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके भाग्य में 4 चांद वो ईयर लगा दे, आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता मिल जाए। आप समझिए, नवमेष जो भाग्य के कारक है, नवम भाव जो है, अगर वो एक्टिव हो गया किसी भी तरह से, तो आपके भाग्य को वो एक्टिवेट कर देगा। वो शीर्ष अवस्था आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं उस ईयर के अंदर। तो ये परिवर्तन कहां से निकल के आता है? ये BCP भृगु चक्र पद्धति से निकल के आता है कि क्यों ये ईयर जातक ने सब कुछ अचीव कर लिया, मैरिज वाइज, सोशल में इमेज कर ली इसने अचीव, फॉरेन ट्रैवल में कुछ कर लिया, कैरियर में इसने बड़े बदलाव कर लिए, और क्यों इस ईयर में इसका जो ग्राफ है बिल्कुल जमीन में चला गया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं, मैं कैरियर में बदलाव करूं या नहीं, तो मैं कहूंगा कौन सा भाव एक्टिव है आपका इस साल। और ये परिवर्तन जब आएगा जब आप उस मंथ को क्रॉस कर जाएंगे जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 25 फरवरी को, 25 फरवरी 1993 को आपका जन्म हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तो 25 फरवरी 2024 जैसे ही आपके जीवन में आएगा, उसी दिन आपका जन्मदिन है और उसके बाद आपकी एज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो 25 फरवरी 1993 को अगर आपका जन्म है तो 2024 में आपकी एज कंप्लीट हो जाएगी 31 साल। 25 फरवरी 2024 को आप 31 साल के हो जाएंगे और आप लग जाएंगे 32वें साल में। तो जो साल आपकी एक्टिव हुई है, जो वृद्धि हुई है कि हाँ 31 से ये 32 का हो गया, तो अब आपको ये देखना है कि 32 साल किस भाव के अंदर आ रही है। अगर वो 32 साल आपके चौथे भाव में है तो आपकी मदर से रिगार्डिंग, हाउस होम रिगार्डिंग, फॉरेन ट्रैवल रिगार्डिंग, भाग्य रिगार्डिंग बड़े बदलाव आपको दिखेंगे। अगर वही आपके पंचम भाव में आ जाए तो संतान रिगार्डिंग, रिलेशन रिगार्डिंग, इमोशनल बैलेंस रिगार्डिंग बड़े परिवर्तन आपको दिखेंगे। तो आपको ये जानना है कि मैंने कितनी एज कंप्लीट कर ली है, उसको एक साइड कर दीजिए, और मैं किस एज में अब चल रहा हूँ, कौन सी एज मेरी एक्टिव है। अब आपने मान लीजिए प्राप्त कर लिया कि हाँ मेरी 32 साल जो एज है वो चल रही है, मैं 32 का हो गया हूँ, 32 मतलब मैं 32 में लग गया हूँ। मान लीजिए आपको निकल के आता है कि हेमंत जी मैं तो 37वीं साल में लग गया हूँ, इस साल मैं 37वीं साल में लग जाऊंगा, 36 मैंने कंप्लीट कर लिया आज, अब मैं 37वीं साल में लगूंगा। अब बताइए हेमंत जी कौन सा भाव एक्टिव होगा? तो मैं कहूंगा 37 में से आपको घटाना है क्या? 12 का सबसे बड़ा गुणक। तो यहाँ 12 का सबसे बड़ा गुणक क्या है? 36, 12 तिया 36। तो 37 में से आप 36 हटाइए, एक बचेगा, मतलब लगन आपकी एक्टिव हो चुकी है। अब आपको ये देखना है लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, वो भी एक्टिव हो जाएगा। लगन आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है। अगर आपका सेकंड हाउस एक्टिव है तो आपके फाइनेंस में बड़े बदलाव आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको समझना है कि क्या एक्टिव हुआ है और किस तरह के परिवर्तन जीवन में आएंगे। इसको अगले सेशन में हम समझेंगे चार्ट वाइज, और हम समझेंगे भृगु चक्र बिंदु के बारे में। भृगु चक्र पद्धति तो सामान्य है, लोग जानते भी हैं, इतनी चर्चा में नहीं है, और ना ही लोग इसे समझ पाते हैं ये किस तरह से प्रभाव देती है। अगर आपने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली तो आपको ना दशा चाहिए ना गोचर, आप वैसे ही बता देंगे अच्छा मेरा नवमेष मेरे लगन में बैठा हुआ है, इस साल तो मेरे फादर के जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, मेरे भाग्य में बड़े परिवर्तन होंगे, और नवम भाव मेरे कैरियर से 12वां है तो कैरियर में, जॉब में हो सकता है मुझे थोड़ी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, या हेमंत जी हो सकता है मुझे कोई रुकावट मिले, लेकिन क्योंकि ये 7वें भाव से तीसरा है तो मुझे बिजनेस में एफर्ट ज्यादा देने चाहिए। तो ऐसे हमें इंटर कनेक्ट करना होता है हाउसेस को, उसको हम समझेंगे अगले सेशन में। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। समझिए वैदिक ज्योतिष के रूप को ही बदल देंगे। वैदिक ज्योतिष को जो अब तक है कि बस ये एक्टिव हो गया, वो एक्टिव हो गया, चार्ट के ऊपर वर्क करके कि हाँ ये चीज है और ये आपके साथ हुई है, ये पास्ट में हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं कि बस फ्यूचर में ही हो रहा है जो हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ। क्योंकि ज्योतिष जो होता है वो त्रिकालज्ञ होता है, वो 3 कालों को जानता है। वो भविष्य को जब ही जान सकता है जब वो भूतकाल को जाने। जो भूतकाल को नहीं जानता वो भविष्य को समझने में मुश्किल कर सकता है। ब्लाइंड चार्ट रेटिंग का फॉर्मूला है। तो इसी पॉइंट के साथ
आज्ञा लेते हैं आपसे। आप देखिएगा आपके चार्ट में कौन सा भाव है जो एक्टिव हो चुका है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, उनसे संबंधित बड़े बदलाव जीवन में निश्चित आएंगे। इस ईयर निश्चित वो बदलाव आएंगे और इसको हम और आगे लेके जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ हेमंत जी हमें ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। एक भृगु चक्र बिंदु भी होता है